मैं अपनी पढ़ाई के सिलसिले में अक्सर बस से जाया करती थी। तो टाइमिंग एक ही थी स्कूल के जाने की। तो उस टाइम मैं जिस बस से जाती थी वो लगभग 7:30-8 के बीच की बस थी। तो उस बस में अक्सर मैं देखती कि जो बस का कंडक्टर वो लोगों से बोतलें मांगता रहता। मतलब वो यही कह देता, जैसे ही बस चलने वाली होती तो वो यही बोल देते कि हाँ, जिन लोगों ने पानी पी लिया हो और जिन लोगों को अपनी बोतलें इस्तेमाल अब नहीं करनी है वो बोतल को फेंके नहीं इधर उधर, वो मुझे दे दें। ऐसा हमेशा चलता था, मैं कभी ध्यान नहीं दिया ऐसा क्यों होता है। फिर क्योंकि टाइम ही नहीं था इतना कि मैं पूछूं उनसे। फिर एक दिन ये हुआ कि हमारा स्कूल जो था वो नेक्स्ट बस स्टॉप से 5 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता था। वहाँ रुकना पड़ता हमें और हम लोग उतर के चले जाते अपने कॉलेज। फिर बाद में बस आती, वहाँ रुकती, छुट्टी के टाइम उसमें बैठते हम लोग चले जाते। उस दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा स्कूल अगले दिन बंद है। मोबाइल तब था नहीं मेरे पास जो मुझे पता चले। तो इस तरह जब वहाँ मैं पहुँची तो जब रोड से बस क्रॉस कर ही रही थी, बस वाले कंडक्टर भैया ने रोकी बस, तो मैंने देखा गेट पे एक बड़ा सा ताला लगा हुआ। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, स्कूल बंद है। अब मैंने उनसे कह दिया, अंकल मेरा स्कूल बंद है, आप मैं यहाँ उतरूँगी, अगर तो अगली बस मिलेगी नहीं टाइम पे तो आप मुझे बस स्टॉप पे ले चलिए, वहाँ से मैं दूसरी बस करूँगी जब मिलेगी और आऊँगी। क्योंकि मेरा स्कूल ऐसी जगह था, वहाँ काफ़ी जंगल जैसा एरिया, रोड जैसी, तो वहाँ हम रुक भी नहीं सकते, सेफ्टी नहीं थी। हम चले गए, अगला टिकट हमने बनवा लिया स्टॉप तक का और हम बैठ गए। अब उस दिन जो हुआ वो देख के मैं बिल्कुल चौंक ही गई। वो जो अंकल थे उन्होंने अगला जो स्टॉप पड़ा वहाँ पे उतर के, वहाँ शायद कुछ 5 मिनट 10 मिनट बस रुकती थी, शायद 5 मिनट, कि जो दूर के यात्री हो वो आए कुछ खा पी लें, नाश्ता वगैरह। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट वो सारी बोतल जो थी उनके पास उन्होंने एक बैग में डाली और नीचे फटाक से उतर गए। मुझे लगा शायद ये होटल पे जाके होटल वाले को देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो होटल पे ना जाके वो उधर साइड में ले गए जहाँ टंकी थी। और उन्होंने फटाफट टंकी ऑन की, एक एक बोतल का कैप निकाल के उसको फिल किया और फटाफट कैप भर लिया। मेरे समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है। उन्होंने फटाक से बोतलों को बैग में फिर से रखा और गाड़ी में डाल दिया। फिर वो गए, तब उन्होंने नाश्ता किया, चाय शायद पी थी और फिर वापस आ गए। ये हुआ। फिर बस चल पड़ी। फिर अगले एक और स्टॉप पे बस रुकी। वो बस स्टॉप नहीं था, मतलब ऐसे ही रास्ते में जो स्टॉप्स पड़ते हैं वहाँ पे। अब उन्होंने फटाक से वो बैग फिर उठाया, उतर गए और बस वाले से कुछ कान में बोला, शायद पता नहीं क्या बोला, मुझे नहीं पता। 5 मिनट हो गए, वो आए नहीं। मैं अपना बुक खोल के बैठी पढ़ रही थी, मुझे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ रहा था ज़्यादा। फिर सब लोगों ने कहा कि भैया कब आएंगे, कंडक्टर साहब जल्दी चलिए, क्योंकि उसमें एक साथ कोई था जिससे ज़्यादा देर हो रही थी, जो भी हो। तो बस वाले भैया ने कहा बस 5 मिनट और, 10 मिनट यहाँ हम हमेशा रुकते हैं। मैंने कहा हमेशा रुकते हैं, पिछले स्टॉप पे तो 5 मिनट रुके। एक आदमी ने कहा भैया 2 मिनट रुक जाइए, तो नहीं रुके, यहाँ क्यों रुक रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछ लिया, अंकल इतनी देर क्यों रुक रहे हैं आप यहाँ, पीछे स्टॉप पे तो नहीं रुके थे। तो उन्होंने बोला, अरे बेटा बस ऐसे ही। मुस्कुराहट उनकी कुछ अजीब सी थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा इधर आओ। मैं गई, डरते हुए, थोड़ा डर तो था ही, पहली बार इतनी दूर का सफ़र। तो उन्होंने कहा उधर देखो। मैंने जैसे उधर देखा, मुझे बिल्कुल अपनी नज़रों पे यकीन नहीं हुआ। वो जो कंडक्टर अंकल थे वो सारी बोतल खोल के एक एक करके वहाँ लगे कुछ जंगली पौधों में पानी डाल रहे थे। मैंने मतलब कभी कल्पना नहीं की थी कि कोई आदमी इतना निस्वार्थ होकर ऐसा काम कर सकता है। उन्होंने जल्दी जल्दी पानी डाला और जल्दी से सारी बोतल फिर से रख ली अपनी बैग में और चले आए।
मतलब इस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अजीब सा मुझे लगा कि हाँ कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। और वो बस वाला और कंडक्टर भैया दोनों लोग एक ही जैसे। इन्होंने कहा कि बेटा ये जब से ज्वाइन किया इन्होंने पिछले 1-1.5 साल से ये यही कर रहे हैं। मैंने कहा वाह, मतलब ऐसा भी कोई हो सकता है। थैंक यू।